बच्चों, कल मैंने आपको राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में अवगत कराया था। आज मैं उनके धार्मिक विचारों के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति पैदा की थी। उनके मन में धार्मिक सत्य के प्रति बहुत गहरी जिज्ञासा थी और ये जिज्ञासा ऐसी थी कि उन्होंने इस जिज्ञासा की वजह से ही विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन भी किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत में भारत के जो प्राचीन धर्मशास्त्र थे उनका भी अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के जो अधिकारपूर्ण ज्ञान जो था, ज्ञान के जो आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया था। यानी कि उन्होंने न केवल भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, हिंदुओं के वैदिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने अरबी और फारसी के ज्ञान के आधार पर इस्लाम के भी मूल स्रोतों का अध्ययन किया था, क्योंकि ज्यादातर इस्लाम के जो है वो अरबी में लिखे गए हैं। ईसाई धर्म जो है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने तिब्बत के दलाई लामा बौद्ध संप्रदाय का भी इन्होंने अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। इनकी बुद्धि जो है विवेचनात्मक थी, विश्लेषणात्मक थी। विविध धर्मों के ज्ञान कोश और तुलनात्मक धर्म के ये प्रकांड पंडित थे। मोनियर विलियम्स ने कहा है कि संभवतः ये दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्हें निहित सत्य को समझा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम उनके धार्मिक विचारों की बात करते हैं तो इन्होंने इन सब का ज्ञान तो लिया ही है। भारतीय वैदिक धर्म ग्रंथों का, ईसाई धर्म ग्रंथों का, इस्लाम धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया और इनके आधार पर इनके जो धार्मिक विचार बने उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का खंडन किया। यानी कि हम जो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं उनका इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है। राजा राम मोहन राय जो है उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं में गहरी प्रेरणा मिली थी। लेकिन उन्होंने ईसाईयत का जो त्रिदेव दर्शन है, यानी कि परमात्मा, पुत्र और होली घोस्ट को इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। ईश्वरत्व की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफत उल मुआहुद्दीन नामक पुस्तक की रचना की। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा के अमरत्व में भी विश्वास था। मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है। जो बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं को हम मानते हैं ना, उनका इन्होंने जो हिंदू दर्शन में है, हिंदुओं का जो बहुदेववादी दर्शन है उसको उन्होंने अस्वीकार किया और एक ईश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि उस समय में हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, बलि प्रथा होती थी, सती प्रथा थी, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। उन सब का इन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इसमें असंख्य विभाजन और उप विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु उसका चलन बाद में हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। केवल श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा के साथ साथ उसमें विवेक भी निहित होना चाहिए। उनका कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर, नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार, नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के बारे में श्रद्धा के सहारे कैसे बैठे रहे। राजा राम मोहन राय का यह भी कहना था कि ज्ञान भंडार जो है वो उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं और मूर्ति पूजा का उसमें कोई भी स्थान नहीं है। राम गोपाल जो है उन्होंने राजा राम मोहन राय के तर्क को अपनाते हुए लिखा है कि यदि आप हमारी परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके
धर्म यानी जो आपका वैदिक धर्म है, जो जिसको हम बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, कि सबसे प्राचीन परंपरा है। इन्होंने बलि प्रथा का भी विरोध किया, इसे मानवता विरोधी बताया और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। बलि में आप जानवरों की बलि भी है, पहले बच्चों की भी बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी ना मंदिरों में। आज भी कई कई जगह, हालांकि इस पे कानून बन चुका है, फिर भी कई जगह ऐसी ऐसी है, चुपके चुपके कई लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने इसका बहुत विरोध किया, इसको मानवता विरोधी बताया और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया इन्होंने। इसके अलावा बच्चों, परंपराओं का हम जो अंधानुकरण कर देते हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सी परंपरा का पालन हम क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कभी सोचते भी नहीं है, कभी हमारे बड़ों से पूछते भी नहीं है, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने इनको किया। तो इसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये बुद्धि की बात करते हैं। ये कहते कोई भी काम करो तो बुद्धि, सोच विचार कर करो। राजा राम मोहन राय जो है वो हमारी परंपरावादी प्रवृत्ति जो थी उसका भी विरोध करते थे। किसी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे चल करती आ रही है। मैं इस संदर्भ में आपको सती प्रथा की बात कहूंगी कि इन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया था वो इसी आधार पर किया था क्योंकि इनकी भाभी खुद सती हो गई थी। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। इस आधार पर राजा राम मोहन राय ने परंपराओं का अंधानुकरण करने का विरोध भी किया। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण करने के विरोधी थे कि ये नहीं कि पश्चिम जो अंग्रेजी सरकार हम पे हुकूमत कर रही है तो हम उनको जैसा देख रहे हैं वैसा ही हम करने लग जाए, दिमाग का विवेक का सहारा नहीं ले, ऐसा भी हमें नहीं करना है। आज के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो पहले के से बहुत भिन्न है। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतः तोड़ नहीं सकते तो वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का उल्लंघन ही करना पड़ेगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, यानी कि जब समुद्र पार करके हम दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं तो ये भारतीय परंपरा के अनुसार ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। राजा राम मोहन राय जो है धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को बहुत महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का एक अनिवार्य अंग थी। वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राजा राम मोहन राय तो विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म को मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग की ओर प्रशस्त किया, उन्होंने अग्रसर किया। बच्चों, इसके अलावा हम ये कहेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया इन्होंने। उनके समय में देश में धार्मिक जीवन जो है वो कट्टरता और धार्मिकता और विविध आडंबरपूर्ण व्यवहार से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाईयत के मोहजाल में फंस रहा था। यानी कि एक तरफ तो हम पूरी तरह से भारतीयता, भारत के जो ऑर्थोडॉक्स टाइप विचार थे, जो रूढ़िवादी विचार थे, एक वर्ग तो उसको क्या कर रहा था, उसका समर्थन कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत के कारण से हमारे कुछ लोग जो थे वो ईसाईयत के मोहजाल में चले जा रहे थे, फंसे जा रहे थे। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को एक नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया। यानी हिंदू धर्म जो है, ईसाई धर्म जो है हिंदू धर्म को खा जाएगा, उसको खाने से बचाया इन्होंने। और समाज और धर्म के प्रति उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवा की, जनता को जगाने का कार्य किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके जनता को जगाने का काम किया कि ये जो आडंबरपूर्ण जो धार्मिक रूढ़िवादी है, जो अंधविश्वास है, उनको हमें पालन नहीं करना है, उनका हमें विरोध करना है। इसके अलावा सती प्रथा जैसी जो विलियम बेंटिंग सती प्रथा जैसी जो बुराइयां थी, इनकी खुद की स्वयं की भाभी ने
सती हो गई थी वो, इसलिए ये बहुत द्रवित हो गए थे उस घटना से और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिंग से मिलकर भारत की ये जो कुरूतिपूर्ण यानी बहुत ही गंदी जो ये महिलाओं का जो अपने पति के साथ दाह कर लेना, सती बन जाना, ये बहुत ही कुरूतिपूर्ण जो प्रथा थी, इसके विरुद्ध 1828 में इन्होंने कानून बनवाया, इसके विरुद्ध इन्होंने कानून बनवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से इनके ये धार्मिक विचार है। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको इनके सामाजिक विचारों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।